Hello everyone, Kumar Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज के सेशन में हम उन सारे वर्ड्स और वोकैबलरीज को डिस्कस करेंगे जो कि एक्सट्रैक्टेड है फ्रॉम your editorial discussion of Indian Express newspaper from 28th of June 2021. Basically, the day before yesterday, I wasn't able to upload the video related to your vocabularies. So today I'm going to discuss all those words and vocabularies of 28th June 2021. So let's begin with the first word. Alright, so the first word is clandestine. Clandestine basically एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में, राइट और इसका मतलब होता है kept secret because of illicit. जब कोई भी चीज़ ऐसा कोई सीक्रेट हो, ऐसी कोई बात हो, टॉपिक हो जिसे आप सीक्रेट रखते हो बिकॉज वो टॉपिक या कोई भी चीज़ क्या है, इलीसिट है, इलीगल है. ठीक है, तो जब कोई भी चीज़ इलीगल होती है, इलीसिट होती है और उसे आप सीक्रेट रखते हो तो दे वी यूज द वर्ड क्लैंडस्टीन. सो सीक्रेट या फ्यूरेटिव आप यहाँ पे सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो. एंटोनिम्स आर ओपन या फिर अबव बोर्ड. ठीक है, जब कोई भी चीज़ ओपन होती है, अबव बोर्ड होती है, सो दे वी यूज द एंटोनिम्स. सो लिटिल वॉज सेड ऑफ आर क्लैंडस्टीन मीटिंग्स ऑफ द पास्ट ईयर्स. ठीक है, सो लिटिल वॉज सेड ऑफ आर क्लैंडस्टीन मीटिंग. क्लैंडस्टीन मीटिंग मतलब सीक्रेट मीटिंग जिसके बारे में और किसी को नहीं पता, ऑफ द पास्ट ईयर्स. सो दे वी यूज द वर्ड क्लैंडस्टीन. नेक्स्ट वर्ड इज एजिलिटी. एजिलिटी नाउन का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में और उसका मतलब होता है क्वालिटी टू मूव क्विकली. कोई जब हमारे पास ऐसी एबिलिटी होती है या क्वालिटी होती है, कैपेसिटी होती है टू मूव क्विकली. ठीक है, जल्दी से मूव करने की. सो क्लेवरनेस या फिर स्विफ्टनेस हम यहाँ पे सिनोनिम्स यूज़ करेंगे फॉर द वर्ड एजिलिटी. एंड स्लोनेस या फिर क्लमजीनेस एंटोनिम्स. सो द बैटल विद एजिलिटी, कि वो जो बैटल कर रहे हैं वो एक स्विफ्टनेस के साथ कर रहे हैं, क्लेवरनेस के साथ कर रहे हैं. ठीक है, सो दे वी यूज द वर्ड एजिलिटी. लेट अप का मतलब होता है बिकम लेस इंटेंस. ठीक है, जब चीज़ें धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है. तो किसी भी क्वांटिटी में, क्वालिटी में अगर डिक्रीज़ होती है चीज़ें या लेस होने लग जाती है, इंटेंसिटी कम होती है चीज़ों की, सो दे वी यूज़ द वर्ड लेट अप. बेसिकली ये फ्रेजल वर्ब है. ठीक है, सो द रेन इज़ लेटिंग अप, कि अब जो रेन है वो धीरे धीरे कम हो रही है. नेक्स्ट वर्ड इज अनमैश. अनमैश इज अ वर्ब. अनमैश का मतलब होता है कोज टू बिकम एंटेंगल्ड इन समथिंग. ठीक है, जब हम किसी चीज़ में फंस जाते हैं, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में या किसी भी ऐसे सर्कमस्टांसेस में या किसी नेट में हम फंस जाते हैं, किसी भी इंसान को फंसा लेते हैं. कोई बर्ड अगर किसी नेट में फंस जाता है तो उसी को बेसिकली अनमैश बोला जाता है. डिफ़िकल्ट सिचुएशन या कंडीशन सर्कमस्टांसेस में फंसना इज़ वॉट वी कॉल अनमैश. सो एनस्नेयर या फिर ट्रैप हम यहाँ पे सिनोनिम्स यूज़ करेंगे. एनस्नेयर करना या फिर ट्रैप करना. फ्री एंड लिबरेट आर दी एंटोनिम्स. सो वेल्स अनमैश्ड एंड ड्रिफ्ट नेट्स, कि जो वेल्स है वो ड्रिफ्ट नेट्स में फंस गई है. ठीक है, सो दे वी यूज द वर्ड अनमैश. नेक्स्ट वर्ड इज फॉरसेक. फॉरसेक इज अ वर्ब. फॉरसेक का मतलब होता है गिव अप, त्याग देना. ठीक है, तो लीव, अबैंडन या फिर रेनाउंस हम यहाँ पे सिनोनिम्स यूज़ करेंगे फॉर द वर्ड. स्टे विद एंड कीप आर दी एंटोनिम्स. सो ही वुड नेवर फॉरसेक हिज मदर, कि वो अपनी मदर का साथ कभी नहीं छोड़ेगा. सो दे वी यूज द वर्ड फॉरसेक. नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्पिक्यूअस. कॉन्स्पिक्यूअस इज एन एडजेक्टिव. कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है अट्रैक्टिंग अटेंशन. कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारा अटेंशन गेन करे, हम जिसको नोटिस करते हैं. ठीक है, तो नोटिसेबल या विजिबल हम यहाँ पे सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं फॉर द वर्ड. एंड इनकॉन्स्पिशियस या फिर इनविजिबल एंटोनिम्स. सो शी शोड कॉन्स्पिक्यूअस ब्रेवरी, कि उसने जो ब्रेवरी शो की है दैट इज नोटिसेबल. ठीक है, so they we use the word conspicuous. Next word is stirring. Stirring is actually stirring दोनों रोल्स प्ले करता है एक सेंटेंस में.
इट प्लेज बोथ द रोल्स एज एन एडजेक्टिव और अ नाउन। तो इसका मतलब होता है कॉजिंग एक्साइटमेंट और स्ट्रॉन्ग इमोशन। कोई भी ऐसे साइट सीन, कोई भी ऐसा मैसेज या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे अंदर इमोशंस, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को अराइज करे, ठीक है, हमारे इमोशंस को एक्साइट करे, तो वहाँ पे स्टरिंग वर्ड का यूज़ होता है। इनिशियल साइन ऑफ एक्टिविटी, कि कोई भी काम की शुरुआत का जो साइन होता है, कोई भी काम जैसे शुरू होने जा रहा हो तो उसका जो इनिशियल, शुरुआत का जो साइन होता है, सिंबल होता है, उसको भी बेसिकली स्टरिंग बोला जाता है, ठीक है। सो एक्साइटिंग या फिर थ्रिलिंग हम यहाँ पे सिनोनिम्स यूज़ करेंगे फॉर द वर्ड। एंड बोरिंग या फिर पेडेस्ट्रियन, जिसमें एग्जैक्टली हमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता, लेस इंटरेस्टेड जो चीज़ें होती हैं, वहाँ पे हम एंटोनिम्स यूज़ कर सकते हैं फॉर द वर्ड। स्टरिंग सॉन्ग, मतलब ये जो पर्टिकुलर सॉन्ग है ये हमारे इमोशंस को, स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्साइट कर रहा है, सो दे वी यूज वर्ड स्टरिंग। इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्साइट करना। अनदर मीनिंग इज इनिशियल साइन ऑफ एक्टिविटीज। नेक्स्ट वर्ड इज कनांड्रम। कनांड्रम इज अ नाउन। कनांड्रम का मतलब होता है कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और सिचुएशन, ठीक है, ऐसी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम या सिचुएशन जो कि हमें पज़ल कर देती है, कंफ्यूज कर देती है, जिसके बारे में हम सोच नहीं पाते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम या फिर डिलेमा हम यहाँ पे इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे। एंटोनिम इज सॉल्यूशन। सो वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट कनंड्रम फॉर द एक्सपर्ट्स, कि ये जो कनंड्रम है, ये जो सिचुएशन है, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है फॉर द एक्सपर्ट्स। कंटेंशन। कंटेंशन इज अ नाउन। कंटेंशन का मतलब होता है हीटेड डिसएग्रीमेंट, ठीक है, जब आप गुस्से में किसी चीज़ को डिसएग्री कर देते हो कंप्लीटली, उस चीज़ के और उस चीज़ को अपोज करते हो। सो डिसएग्रीमेंट या डिस्प्यूट हम यहाँ पे सिनोनिम्स यूज़ करेंगे फॉर द वर्ड, एंड एग्रीमेंट इज द एंटोनिम। सो माई कंटेंशन इज दैट द स्कीम विल नेवर वर्क, कि मेरा ये स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट है कि जो स्कीम है ये कभी वर्क नहीं करेगी। सो दे वी यूज वर्ड कंटेंशन। नेक्स्ट वर्ड इज टेंटिकल। टेंटिकल बेसिकली क्या होता है, वन ऑफ द लॉन्ग थिन सॉफ्ट पार्ट्स विद लेग्स दैट सम सी एनिमल्स हैव, ठीक है, कुछ सी एनिमल्स होता है जिनका जो लेग पार्ट है दैट इज़ वेरी लॉन्ग एंड सॉफ्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्टोपस का है बेसिकली, ठीक है। सो वन ऑफ द लॉन्ग thin soft parts like legs that some sea animals have, so they use the word tentacle, उन्हीं को बोला जाता है tentacle। नेक्स्ट वर्ड इज डब। डब बेसिकली एक वर्ब का रोल प्ले करता है सेंटेंस में। इसका मतलब होता है गिव एन ऑफिशियल, गिव एन अनऑफिशियल नेम और निक नेम टू, ठीक है, जब किसी को अनऑफिशियल निक नेम या फिर कोई भी नेम दिया जाता है, कोई टैग दिया जाता है, वहाँ पे डब वर्ड का यूज़ होता है। डब वर्ड बेसिकली हम कन्वर्जन के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कोई इंग्लिश में कोई भी एक वीडियो है उसे आप हिंदी में कन्वर्ट करते हो तो उसको भी डब बोला जाता है बेसिकली। तो निकनेम, कॉल या फिर एंटाइटल आप यहाँ पे सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो। एंटोनिम्स आर इम्प्रूव या फिर रिफॉर्म। सो डब मिक्स इज अवेलेबल एट दी मोमेंट, की जो डब मिक्सेस हैं, ठीक है, कन्वर्टेड लैंग्वेज जो भी मिक्सेस हैं वो सारे अभी अवेलेबल हैं। सो दे वी यूज द वर्ड डब। So these were the words for 28th of June 2021. Thank you so much. Stay continue with Gargi classes.